एक और बार सत्ता संभालने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिमंडल आखिर किस रूप में सामने आएगी। 9 जून को शपथ लेने की तैयारी है, क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनके बारे में उनकी जानकारी आपको दे देता हूं। एडवोकेट विजय शर्मा मेरे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, अक्सर आप इनको हमारे साथ चर्चा में देखते हैं। प्रोफेसर उपाध्याय, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग नायडू हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। राहुल लाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और हिमांशु त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ेंगे सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। सबसे पहले एडवोकेट विजय शर्मा, ये दूसरी बार है जब कोई सरकार बहुमत के साथ एक बार फिर से जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आ रही है, और भी लगातार तीसरी बार, ये दूसरी बार हो रहा है अपने आप में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में। क्या तैयारी है और किस तरीके से आगे आने वाला विजन अब सामने आने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए राजीव जी, नमस्कार। ये देश के इतिहास में सेकंड टाइम है जवाहरलाल नेहरू जी तीसरी बार ओथ ले पाए थे, और वो भी आपने देखा होगा 1951 में नई नई जनसंघ बनी थी, तो और कोई पार्टी ना क्षेत्रीय दल थे ना कोई नेशनल पार्टी थी। अब की बार आपने देखा कितने सारे क्षेत्रीय दल हैं, कितने नेशनल पार्टी हैं, और कितनी प्रतिस्पर्धा है, और आज का युग क्या है उसके मुकाबले में। क्योंकि उस टाइम जो है आजादी के तुरंत बाद की बातें थी, तो ये अपने आप में एक असाधारण चीज है कि किस तरह से आपने देखा होगा कि 89 से लेकर और 2014 तक, 14 में हमारी सरकार आ गई थी, 2014 तक, 2009 तक किस तरह से गठबंधन की सरकारें चली हैं, किस तरह से किसी भी पार्टी को एक बार भी बहुमत नहीं मिला, बहुमत के आसपास भी नहीं आ पाए। तो ये पहली बार होने जा रहा है कि एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ, और अभी जो हमारे साथ निर्दलीय हैं उन्होंने भी समर्थन दे दिया, तो हम लगभग 300 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो मोदी जी की गारंटी थी, और जिस तरह से हमने लोगों की सेवा की है, चाहे समाज में किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे वो आदिवासी हो, गरीब हो, युवा हो, किसी भी पायदान पे खड़ा हुआ कोई भी वंचित समाज से हो, उसको सबको लाभ देने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का काम किया है। हमने देश की सीमाएं सुरक्षित की हैं किस तरह से, तो ये सब देखिए, तो उसके आधार पर हम जो अब नया मंत्रिमंडल जो होगा, वो शीर्ष नेतृत्व में बैठ के सारे एनालिसिस करके उसके आधार पे देश की जो आकांक्षा है, इच्छाएं हैं, और देश को कैसे किया जाए, ऐसे उम्मीदवारों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है, ऐसा आपका मानना है। मेरे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर उपाध्याय, कहते हैं ना, 1 रन से मैच जीता जाए या 100 रन से मैच जीता जाए, मैच जीता है तो मैच जीता है। इस लोकतांत्रिक मैच में एनडीए गठबंधन विनर के तौर पर सामने आया है, लिहाजा तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। सदन में सहयोग, सरकार चलाने में विपक्ष का एक सहयोग, क्योंकि विपक्ष के बड़े नेता पहले से कहा करते थे एक मजबूत विपक्ष अगर होगा तो बहुत अच्छी तरीके से सरकार को घेर के रखेगा तमाम मुद्दों पर। तो अब आगे आने वाले दिनों में सरकार के साथ विपक्ष के तालमेल समीकरण किस तरीके के देखे जाएंगे? राजीव जी, आपको भी, आपके पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। पार्टी भाजपा के सभी साथियों को और एनडीए गठबंधन के साथियों को भी शुभकामना। सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी शुभकामना। प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है, हम उस भूमिका को बखूबी जानते हैं, क्योंकि हमने इस देश के लोकतंत्र की बुनियाद को रखा है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेहरू जी की जो चर्चा अभी हमारे साथी प्रवक्ता कर रहे थे, किस तरह से वो उदार हृदय के साथ विपक्ष को भी स्पेस देने का काम करते थे, और विपक्षी विचार को भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय पटल पर उसको स्पेस मिलता था, ये इसी का नतीजा है कि आज तक इस देश का लोकतंत्र और जनतंत्र जो है जनता के हित में काम करता रहा, और भारत का संविधान गीता, बाइबिल और कुरान के से भी ऊपर उठ करके इस देश के लिए कहीं न कहीं एक दर्पण का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने पहले भी जब संसद में प्रवेश किया था उन्होंने, तो उस समय जरूर संसद को प्रणाम किया था, लेकिन उस संसद को ही बदल दिया। इस बार पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी को यह बात स्पष्ट हो गया है इस बहुमत से, इस बार का जो बहुमत उनको मिला, कि संविधान को अंदर से सम्मान करना होगा, अदाकारी नहीं, और अदब करना होगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी उस संविधान को का अदब करेंगे, पार्लियामेंट का अदब करेंगे, और विपक्ष और
सत्ता पक्ष दोनों मिलकर देश के नीति निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा, ये हम सब चाहते हैं और ये होना भी चाहिए। जहां तक बात हमारे साथी प्रवक्ता ने एक जरूर प्रयास किया है एक तुलनात्मक अध्ययन का, तो चूंकि उन्होंने कहा इसलिए उनका मैं उत्तर देना चाहूंगा। नेहरू जी के साथ जो परिस्थिति थी और नेहरू जी जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़े थे, उनके पास जो तासीर थी वो लोकतांत्रिक तासीर थी। उनके समय जो 1951 में जब पहली बार वो चुनाव लड़े, 364 सीट आई थी, कितने में 489 सीट में, जो लोकसभा की सीट मात्र 489 होती थी। 57 में जब वो चुनाव लड़े तो 371 और ज्यादा सीट आई, मात्र 505 सीट लोकसभा में होती थी। और 62 में जब वो चुनाव लड़े 361 सीट आई थी, 508 लोकसभा की सीट थी। तुलना करना चाहिए तो तुलना सापेक्षिक होना चाहिए, मैं तुलना के मूड में नहीं हूं। ये भी सच है कि एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए की सरकार में 1/3 मोदी सरकार है। ये 30 वाली मैं नहीं मानता। उसके कारण है जिस तरह के मुद्दे हैं टीडीपी के, मुस्लिम आरक्षण की वो बात लगातार करते रहे, क्या ये सरकार मुस्लिम आरक्षण को देने की स्थिति में उनके साथ रहेगी या नहीं रहेगी, ये तय करना है मोदी जी को। बिहार के नेता लगातार जो है जातीय जनगणना की बात करते रहे हैं। नीतीश कुमार जी, क्या नीतीश कुमार जी की जातीय जनगणना की मांग सरकार पूरा करेगी कि नहीं? और अग्निवीर योजना के साथ जिस तरह की बात अभी उनके नेताओं ने रखी है कि उसको खत्म कर देना चाहिए, हालांकि ये सब हमारी, ये अग्निवीर योजना हमारी भी मांग है, खत्म करनी चाहिए। उनके सहयोगी भी कह रहे हैं, क्या इस पर बात आएगी कि नहीं? और यदि ये नहीं बात आई, जिस तरह जयंत जी का चेहरा दिखा है, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे इफ एंड बट है, कैलकुलेशन है, कला है, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है सरकार को सबको लेकर यदि चले, चूंकि मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अहंकार का ट्रैक रिकॉर्ड है और मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। अब नहीं, अब जिताऊ नेता नहीं है, तो भाजपा के अंदर भी बहुत सारे लोगों की आवाजें आएंगी। मुझे लगता है सबको लेकर चलने का समन्वय, सहयोग और संवेदनशीलता यदि प्रधानमंत्री जी रखेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार अच्छे से चलेगी। और विपक्ष जो है सदैव लोकतंत्र के हित में, देश के हित में, युवाओं के, मजदूरों के हित में और देश के हित में जो भी निर्णय यदि कोई भी सरकार लेती है तो कांग्रेस का यह तासीर रहा है। और हमारे इंडिया गठबंधन का नाम ही इंडिया है हमारा। हम तो देश को मजबूती देना चाहते हैं, पर मोदी जी इस तरह के माहौल बनाते हैं, माहौल ना बनाए। देश के इस प्रचंड जनादेश का सम्मान करते हुए उनको ये समझना होगा कि उनको पूर्ण बहुमत उनकी पार्टी को नहीं मिला है। सबको लेकर चलने का ये जनादेश है, उसको आगे बढ़ाएं। चलिए, आपने तो मंत्र दे दिया, आपने तो मंत्र दे दिया मोदी जी को कि मोदी जी क्या ऐसा करें जिससे वो अपनी सरकार को बेहतर तरीके से चलाए और अपने ही गठबंधन में आगे वो बढ़ते जाएं। मुझे उम्मीद है कि इस मंत्र को बीजेपी फॉलो जरूर करेगी, क्योंकि तब विपक्ष उसको तंग नहीं कर पाएगा आगे